फिलहाल वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है, जहां पिछले 22 घंटे से बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने का ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। किसी भी वक्त 7 साल के लोकेश को बोरवेल से निकाला जा सकता है। लोकेश कल सुबह 11 बजे से 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है। लोकेश करीब 44 फीट पर अटका हुआ है। बोरवेल के पैरेलल एक दूसरा बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है। अब उस बड़े गड्ढे से बोरवेल तक पहुंचने के लिए टनल बनाई जा रही है। एनडीआरएफ टनल बनाने का काम में लगी है और आपको बता दें कि एनडीआरएफ टनल के जरिए बच्चे के पास पहुंचेगी, फिर उस बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा और जहां उसे निकाल कर फौरन अस्पताल ले जाने के लिए व्यवस्था की गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौके पर डॉक्टर भी मौजूद हैं ताकि अगर इमरजेंसी में बच्चे को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़े तो तुरंत दिया जा सके। विदिशा के खेरखेड़ी गांव में 7 साल का लोकेश कल सुबह 11 बजे उस वक्त बोरवेल में गिर गया जब वो बंदरों से बचने के लिए भाग रहा था। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के लिए मजदूरों के साथ साथ उनके बच्चे भी पहुंचे हुए थे। तभी वहां पर कुछ बंदर आ गए और बच्चों के पीछे पड़ गए। बंदर से बचने के लिए बच्चे भागने लगे, तभी खेत के बीच में मौजूद खुले बोरवेल में लोकेश गिर गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और तुरंत पुलिस और प्रशासन को खबर दी गई, जिसके बाद लोकेश को बचाने का काम शुरू हो गया। लोकेश को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन की टीम लगी हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अर्थ मूवर होता है एक्सकेवेटर्स के जरिए यहाँ पर टनल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो टनल बनेगा उसके जरिए बच्चे तक पहुंचा जाएगा, यानी कि एक जो गड्ढा है उसके पैरेलल यानी कि उसके समानांतर एक और गड्ढा खोदा जा रहा है, फिर वहां से टनल ले जाया जाएगा और सीधे बच्चे को फिर वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। मौके पर बताया जा रहा है कि जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले के, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे सहयोगी अनुराग ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 22 घंटे का समय बीत चुका है, अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा? देखिए, लगातार 22 घंटे से लोकेश जहां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, वहीं प्रशासन भी, शासन भी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार संघर्ष कर रही है कि किसी तरीके से सुरक्षित लोकेश को बाहर निकाल दिया जाए। पीछे का अगर आप दृश्य देखेंगे तो लगातार जो खुदाई चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। ये बैरिकेड आपको दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार 22 घंटे से प्रशासन के साथ लगी हुई है। 51 फीट की खुदाई हो चुकी है। अब जो फाइनल काम बाकी है वो दरअसल बीच का जो जो टनल बनेगा जहां पर वो रेस्क्यू किया जाना है, वहां पर लोकेश का। और इस वक्त साथ में यहां कलेक्टर भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, अब क्या अपडेट है? हम कल लगातार रात से देख रहे हैं, आप भी यहां पर मौजूद हैं। अब हमारा ऑपरेशन लास्ट स्टेज में चल रहा है। हमको 5 फीट लंबा टनल बनाना है और 3 फीट चौड़ा जी। तो ये 3 फीट लंबा टनल हम बना चुके हैं, केवल हमको 2 फीट टनल और बचा है जी। हम उम्मीद है कि हम लगभग 1 से 1.5 घंटे में इस ऑपरेशन को खत्म कर देंगे। सर, तकरीबन 60 फीट का वो बोरवेल था जिसमें 44 फीट पे वो फंसा हुआ था। आप लोगों ने अभी जो पैरेलल ये किया 1 फीट किया हुआ है। देखिए क्या है कि 40 बच्चा है, बच्चे की 4 फीट लंबाई भी होती है जी। और जब हम टनल बनाते हैं तो आंख नीचे जाएंगे ताकि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, हम सेफली बच्चे को निकाल पाए। कितना टफ रेस्क्यू ये है, मैं देख रहा हूँ 22 घंटे। तो एक्चुअली दिक्कत क्या है, यहाँ पे शुरुआत में जो स्टार्टा था वो अच्छा ठीक था, सॉफ्ट था। नीचे हमको बहुत हार्ड स्टार्टा मिला जिसमें पत्थर भी था, उसको हमको हैमर से तोड़ने पड़े, इसलिए हमको थोड़ा इसमें और समय लगा जी जी। सर, अभी क्या हमको जो लोकेश है, जो बच्चा है, मूवमेंट वगैरह दिखा, नाइट विजन कैमरा वगैरह से आप लोग लगातार है तो देख रहे हैं। बाकी तो ईश्वर से हम आप सब पे प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उसको सुरक्षित। नहीं, वो तो बिल्कुल हम देख भी रहे हैं, आप लोगों की मेहनत भी दिखाई दे रही है। एक आखिरी सवाल जरूर पूछेंगे सर, लापरवाही हम देखते हैं देश के तमाम हिस्सों में होती है, खुला बोरवेल या ऐसी केसिंग खोल दी जाती है, तो क्या प्रावधान है क्या इसमें? माननीय उच्चतम न्यायालय की स्पष्ट गाइडलाइन है, बट लोग उसका पालन नहीं करते हैं। हम लोगों ने भी 144 में ऑर्डर निकाला हुआ है, मैक्सिमम जगह बंद कराते हैं, बट इस तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। इस तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। और आगे हम पूरे जिले में अपने यहाँ एक कोशिश करेंगे, एक अभियान चला करके कि अगले 7 दिनों में यदि इस तरह की कई कुछ चीजें और भी हैं तो उनको पूरी तरह बंद करा सकते। कितनी देर और माने हम? फिर भी देखिए, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1 से 1.5 घंटे में हम
इस ऑपरेशन को आप खत्म कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ विदिशा के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जो बीते 21-22 घंटे से हम कहें तो लगातार यहाँ पर ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये एक खेत का हिस्सा है जो इस वक्त आपको बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। दरअसल ये खेत है जहां पर धनिये की फसल लगी हुई थी, और अगर मेरे कैमरामैन प्रदीप आपको दूर दिखाएंगे तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है। दरअसल वहां पे वो खुला हुआ बोरवेल था जो जहां पर लोकेश अपनी दादी के साथ, जो दादी मजदूरी करने आई थी धनिया के इस खेत में, वो आया था, और जहां पर आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिखाई दे रहा है उसी बोरवेल में वो गिर गया, जिसके चलते 21 घंटों से लगातार वो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। तो जो बगल में जो आपको ये गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है, एनडीआरएफ की टीम ने दोपहर 2 बजे से लगातार खुदाई शुरू की। 60 फीट का वो बोरवेल था, जो व्हाइट आपको लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, उस 60 फीट के बोरवेल में 44वें फीट पर वो लोकेश फंसा था। तकरीबन 4 फीट हाइट माने तो 48 फीट तक वो पहुंच रहा था। इसीलिए एनडीआरएफ की टीम ने, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां पर 51 फीट का ये बड़ा गड्ढा किया है, और 5 फीट तक की टनल जो वैज्ञानिक पद्धति से जिसे कहा जाए तो वो खोद दी गई है। 2 फीट का हिस्सा बचा है। जब वो हॉरिजॉन्टल जो टनल है जब वो बन जाएगी तो कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा लोकेश को उस जगह से जहां पर वो फंसा हुआ है निकालने की। और पीछे का अगर मैं दृश्य मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो पूरा गांव यहां पर दुआओं के साथ मौजूद है, पल के पावड़े बिछाकर उम्मीद कर रहा है कि लोकेश जल्द अज जल्द बाहर आए। जो हॉस्पिटल की जो तमाम जो टीम है वो मौजूद है, एम्बुलेंस वैन मौजूद है, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का प्रयास भी यही है कि ये जो त्रासदी जो हर साल हर महीने देश के तमाम हिस्सों में खुले बोरवेल के चलते देखी जाती है, उसमें से कम इस लोकेश को बाहर निकाला जा सके। और कलेक्टर के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसे सफलतापूर्वक, जिसकी उम्मीद वो भी कर रहे हैं और पूरा देश कर रहा है, निकाला जा सकेगा। जी ठीक है अनुराग, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लगातार अपडेट के लिए आते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे जब लोकेश इस बोरवेल में गिरा था तब उसकी दादी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। उस समय लोकेश ने दादी से क्या कहा था ये भी आपको बता दें। पर कछु नहीं करो, कोशिश करी कि दादी मोर नकार लो, सो जो साड़ी से नकार रहा है वो बात कर रहा हो तो वो बात कर रहा तो कि दादी मोर नकार लो, जिनसे कह रहा दादाजी मोर नकार लो, सब जाने खूब कई बार। शासन प्रशासन इसको बुलाए, खेत का जो ये बोर करवाया है ना उसको बुलाए। 4 साल से बोर, अगर शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले सकती ना तो मैं खुद जाके उसके घर में आग लगाऊंगा, उसमें आग लगा दूंगा, जिंदा ही जला डालूंगा उसे। ये मेरा कहना है। हाँ, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगी कार्रवाई। पर कछु नहीं करो, कोशिश करी कि दादी मोर नकार लो, सो जो साड़ी से नकार रहा है वो बात कर रहा हो तो वो बात कर रहा तो कि दादी मोर नकार लो, जिनसे कह रहा दादाजी मोर नकार लो, सब जाने खूब कई बार है। अनुराग, जो हमने अभी बात सुनी, यहाँ पर दादी की बात सुनी, चाचा की बात सुनी, बहुत नाराज है उसके चाचा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो शायद वो खुद कानून हाथ में ले ले। आखिरकार परिवार का क्या कहना है, परिवार क्या मांग कर रही है और प्रशासन की ओर से क्या उनको आश्वासन दिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर आक्रोश जो है वो अकेले लोकेश के परिवार में नहीं, तमाम जो गांव वाले हैं आक्रोशित वो भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार 20-22 घंटे से इंडिया टीवी की टीम जब से यहाँ मौजूद है वो भी देख रही है, पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है, तमाम संसाधनों के साथ मदद कर रहा है, जो जिस स्तर पर मदद कर सकता है अपने अपने ट्रैक्टर्स लाकर खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से भी जरूरत हो वो पूरी करे। आक्रोश की वजह भी साफ यही है, लोकेश का जो परिवार है आर्थिक रूप से गरीब है, इसीलिए वो यहाँ पर जो है फसल काटने के लिए आया था। इस दौरान छोटा बच्चा खेलते हुए जो बंदर आ रहे थे उन्हें भगाने के लिए वो दौड़ा और वो बोरवेल में गिर गया। तो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या अब ये भी होती जा रही है कि जो किसान हैं वो अपने खेत में बोरवेल की जो है वो बोरिंग कराते हैं, सफल नहीं होता है तो उसके अंदर से केसिंग निकाल लेते हैं, वो एक बड़ा कुआं बन जाता है, अंधा कुआं जिसे कह लें तो गलत नहीं होगा, जिसके चलते ये घटनाएं घटती हैं। हालांकि प्रशासन जो है कलेक्टर ने अभी इंडिया टीवी के सामने जैसा बताया 144 के तहत एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है इस घटना के बाद तमाम जिले में कि अगर किसी भी किसान के यहाँ अगर खुली केसिंग वाला ऐसा कोई बोरवेल दिखाई देगा जिसे प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया होगा तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा और इस खेत के मालिक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया। तो निश्चित तौर पर जो मांग है जो परिवार की, सबसे पहले तो यही है कि उनका जो लाडला
है, आंखों का तारा है लोकेश, उसे सुरक्षित यहां से निकाल लिया जाए। और दूसरा, सजा जो है वो मिलनी चाहिए, और सजा इसलिए भी मिलनी चाहिए जो बीजेपी के यहां से सिरोंज के क्षेत्र के विधायक हैं ओबाशंकर शर्मा, जिन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान साफ तौर पर, भले ही वो बीजेपी के हैं, लेकिन उन्होंने तमाम जो पार्टीज हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया है कि ये बेहद महती जिम्मेदारी हो जाती है तमाम सरकार की और प्रशासन की कि इस तरीके के जो बोरवेल्स खुले हुए हैं उन्हें किसी भी तरीके से बंद करवाने के लिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इस पर, जैसा कि हमको एडिशनल एसपी ने यहां पर बताया, कलेक्टर ने बताया, उसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जिसमें निश्चित तौर पर प्रशासन अनुराग, ये बात बिल्कुल सही आपने बताया कि आखिरकार अगर कानून है तो फिर अक्सर हम क्यों देखते हैं कि इस तरह के बोरवेल ऐसे खुले छोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल। और मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन अभी भी जारी है। लोकेश को बचाने की कोशिशें कहां तक पहुंची हैं, बता रहे हैं विदिशा के एडिशनल एसपी समीर यादव। अब क्या मॉर्निंग का अगर अपडेट कहें तो अब क्या कंडीशन है, वो जो पैरेलल आपने कल मुझे बताया था इंडिया टीवी को कि पैरेलल जो खुदाई हो रही है वो क्या है, पूरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी हाँ, कि जब बोरवेल पर जब एनडीआरएफ की यूनिट आई थी तो उसके साथ जिला प्रशासन ने प्लान किया था कि किस तरह से रेस्क्यू करना है। तो उस रेस्क्यू में पहले यही तय हुआ था कि बोरवेल में चूंकि कैशिंग नहीं है तो उसके पैरेलल हमें इतनी गहराई करनी पड़ेगी कि हम बच्चे के जहां तक वो फंसा हुआ है उसके नीचे पहुंच पाएं। तो उसमें सबसे पहले लगभग 50 फीट की गहराई की गई, जिसमें आपने देखा कि लगातार 17-18 घंटे काम करना पड़ा। जी जी जी। और अभी सुबह जब हम उस गहराई तक पहुंच गए हैं तो अब एनडीआरएफ ने इसमें मोर्चा संभाल लिया है। अब एनडीआरएफ इसमें कोशिश कर रही है कि पहले प्लेटफॉर्म तैयार करे बोरवेल के लिए ताकि बच्चा और नीचे ना जाए। और उसके बाद फिर उसमें टनल बनाएगी, क्योंकि ये पूरा काम मैनुअली होता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और बहुत सावधानी से करनी होती है, इसलिए इसमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एनडीआरएफ के साथ मिलकर के हम 1.5 से 2 घंटे में ये रेस्क्यू कर पाएंगे। सर, जो हमने देखा एंड में खुदाई जो है वो काफी धीरे भी हो गई, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह ये स्टार्टर जो था उसके कारण है, पत्थर मजबूत था, क्यों धीरे धीरे फिर हमने देखा? 2 वजह होती है। एक तो जैसे हम गहराई में जाते हैं तो जो हमारे मशीन्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वो मशीन उतने फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना जगह नहीं होती है। तो आपने देखा होगा हमने पोकलेन रोटेट भी किया था, दूसरे पोकलेन को भेजा था। और दूसरा होता है कि जो स्टेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नीचे जाने के बाद किस तरह से हर लेयर में किस तरह का स्टेटा मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो स्वाभाविक तौर पर 20 फीट के बाद हमें ये दिक्कत आ रही थी। ऑक्सीजन वगैरह अभी हम देखें तो हमने हालात देखे थे नाइट विजन से, अभी तक क्या आपको पता चल रहा है? कल से ही हमने इस पर सबसे ज्यादा काम किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।